तो ये गाइस, अगर तुम्हारा भी फिजिक्स का एग्जाम अच्छा नहीं गया है एंड तुम चाहते हो कि तुम्हारी ओवरऑल परसेंटेज अच्छी रहे, तो तुम्हें बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़े। अगर तुम्हारी बायोलॉजी वीक है एंड तुम्हें टर्म्स वगैरह याद करने में दिक्कत होती है एंड अगर तुम्हारी दूसरे एग्जाम के बीच में तुम्हें समझ में नहीं आया कि इन कैप डेज का यूटिलाइजेशन कैसे करें, तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कैसे तुम एक्चुअल में बायोलॉजी में 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकती हो। रिसोर्सेज की बात करेंगे जो कि तुम्हें फॉलो करने चाहिए और जो मैंने फॉलो करे जिससे तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की भी बात करेंगे एंड लास्ट में पेपर प्रेजेंटेशन की गोल्डन टिप्स दूंगा तुम्हें, जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा काम आएंगी। सबसे पहले, अगर तुम्हें लगता है कि बायोलॉजी इजी है एंड तुम बायोलॉजी में आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो इस वीडियो को पॉज करके। अगर तुमसे ये क्वेश्चन बना, वेरी गुड। अगर तुम्हें नहीं बना एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि ये किसी नीट वगैरह का क्वेश्चन है, तो नहीं, ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है इसी साल का। एंड अगर तुम्हें 90 या 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं, तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करने आने चाहिए। बट ये सब करना कैसे, बताता हूँ। सबसे पहले बायोलॉजी के एग्जाम यानी कि 25 मार्च से 3 दिन पहले तक तुम्हारा सारा सिलेबस एक बार कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल भी तुम कर सकते हो अगर तुम्हें बहुत ही अच्छा स्कोर करना है तो। एंड जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं उनको तुम वन शॉट देख के प्लस पीवाईक्यू करके खत्म कर सकते हो। एंड एक और टिप मैं तुम्हें देना चाहूंगा कि मैराथन वगैरह को अवॉइड करना, क्योंकि वो तुम्हें स्यूडो सेटिस्फेक्शन देते हैं पढ़ने का एंड एग्जाम में हो सकता है तुमसे सवाल ना बने उससे ना। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो केवल पैसिव रीडिंग करते रहते हैं चैप्टर्स की। तो तुम्हें एक परफेक्ट बैलेंस बनाना है एनसीईआरटी रीडिंग, पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर वाले क्वेश्चंस का। ना किस किस दिन क्या क्या निपटाना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि काफी लोगों के बहुत सारे एग्जाम है बीच बीच में, किसी का पेंटिंग का एग्जाम, किसी का म्यूजिक का एग्जाम। तुम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना एक प्लानर बनाओ एंड उसी को फॉलो करो ना। वो सब तो ठीक है, बट क्या एनसीईआरटी पढ़ के 95 प्लस मार्क्स सही में स्कोर किया जा सकते हैं? ऐसे क्या रिसोर्सेज हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए ना? मैं तुमसे बहुत ही ईमानदारी से बात करूंगा। तो मैंने इनिशियली बायो के लिए प्रदीप पब्लिकेशन की बहुत ही ज्यादा मोटी रेफरेंस बुक फॉलो करी थी, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि एनसीईआरटी इज वेरी मच इनफ। एंड एनसीईआरटी अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को मिस आउट करूंगा एंड मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। भले ही मेरे को डीप अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्योंकि क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर कंप्लीटली एनसीईआरटी पे बेस्ड बनता है, बट इसके साथ मैंने एक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की बुक भी फॉलो करी थी, जिसमें सारे 10 ईयर के पीवाईक्यूज थे प्लस उनके सॉल्यूशंस थे। एंड उससे मुझे दो चीज़ों में हेल्प मिली। पहला, एग्जामिनर का अप्रोच क्या रहता है, कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ कहाँ वो घुमा सकता है हमें। एंड सेकंड, हमें किस तरीके से उसका आंसर देना है। वो सब तो ठीक है, बट तुम और मैं ये जानते हैं कि एग्जाम के 1 मिनट पहले तक भी हमारा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। तो ऐसे कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको करके हम मैक्सिमम मार्क्स कम से कम सिक्योर कर लें एंड प्रायोरिटी वाइज अपनी प्रिपरेशन को करें। तो ये रहे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। एंड अगर तुम्हें 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वगैरह के पीछे मत पढ़ो, तुम्हें पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। एंड मैंने नोटिस किया है जो हम छोड़ के जाते हैं उससे जरूर क्वेश्चन आता है। ये सब तो ठीक है, बट फिर भी तुम्हारे 95 प्लस मार्क्स नहीं आएंगे अगर तुम पेपर प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी नहीं करोगे। एंड ट्रस्ट में, जिसकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होती है और कॉपी सुंदर लगती है, उसको बायोलॉजी में जरूर मार्क्स मिलते हैं। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें पॉइंट वाइज लिखना है एंड आंसर को हेडिंग और सब हेडिंग में डिवाइड करना है एंड अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को, एनसीईआरटी स्पेसिफिक कीवर्ड्स को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाता है कि तुम किस बुक की लैंग्वेज लिख रहे हो। अगर तुम एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखते हो तो एग्जामिनर कभी भी उसको गलत नहीं कर सकता। प्लस तुम्हें प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट आंसर लिखने, अननेसेसरी डिटेल्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर के पास एक सोल्यूशन होता है जिसमें कुछ पॉइंटर्स लिखे रहते हैं एंड अगर वो पॉइंटर्स तुम्हारे आंसर में मेंशन्ड है तो तुम्हें सारे मार्क्स मिल जाएंगे। अननेसेसरी तुम्हें आंसर को लेंदी बनाने की जरूरत नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डायग्राम्स, एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स है, मेजर डायग्राम जो पूछे जाते हैं उनकी तो तुम्हें हाथ से प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन जितना हो सके तुम फ्लो चार्ट और डायग्राम अपने आप से भी बनाने की कोशिश करो। अगर नहीं भी पूछा है तो वो भी फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाने की कोशिश करो, इससे तुम्हारे मार्क्स बहुत ही ज्यादा बूस्टअप होंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन वगैरह या आंसर वगैरह नहीं आ रहा है एंड अगर तुम उसका फ्लो चार्ट या डायग्राम भी बनाते हो तो तुम्हें 50% मार्क्स तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे। now बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की जो मैंने तुमसे स्टार्टिंग में पूछा था। अगर तुमसे ये बन गया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इससे तुम्हें समझाना चाहता था कि एनसीईआरटी की बहुत ही बारी बारी लाइन से भी क्वेश्चन आते हैं ना। इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला, 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम पोलैरिटी, जो कि फॉस्फेट ग्रुप सबसे ऊपर एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप सबसे नीचे है। इस वाले साइड की बेस पर सीक्वेंस बतानी है तुम्हें, पहली बात। दूसरी बात की प्यूरिन हमेशा डबल रिंग स्ट्रक्चर में होती है एंड पिरीमिडीन हमेशा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में होती है। एंड थर्ड चीज तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि एडिनाइन और थाइमिन डबल बॉन्ड बनाते हैं, वाइल गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। एंड इन 3 चीजों से तुम इजीली इस आंसर को फाइंड कर सकते हो। मैं कमेंट्स में बता दो इसका आंसर। एंड तुम्हें यही सब करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, पीवाईक्यूज करने हैं, जो वीक टॉपिक्स हैं उनके तुम वन शॉट वगैरह देख सकते हो, डायग्राम वगैरह पे ज्यादा फोकस करना है, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग लिखनी है जितना हो सके। बस हो सके तो 2 से 3 सैंपल पेपर भी तुम दे सकते हो अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए ना। इतना ही था इस वाली वीडियो में, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।